प्रिय दोस्तों, विद्वान बंधुओं और श्रोताओं, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ आज हम एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आज की कथा बहुत ही सुंदर और एक अनसुनी कथा होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल अपना राग सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी टच करके ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले अन्य वीडियो भी प्राप्त होते रहें। तो आइए अब चलते हैं सीधे आज की कथा पर। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि भगवान श्री विष्णु जी ने जो 52 अवतार धारण किया था, उस 52 अवतार में भगवान वामन के माता पिता कौन थे। तो यह कथा बड़ी ही इंटरेस्टेड होने वाली है, सो ध्यान से सुने। यह कथा हमें श्रीमद् भागवत पुराण तथा अन्य पुराणों में भी काफ़ी विस्तार से मिलती है, परंतु मैं इस कथा को यहाँ संक्षेप में आपको बताऊंगा कि इनके माता पिता कौन थे, भगवान वामन के माता पिता कौन थे। तो सुनिए, महर्षि कश्यप की पहली पत्नी का नाम था दिति, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ था, दैत्य उत्पन्न हुए थे। और दूसरी पत्नी इनकी जो थी उनका नाम था अदिति। अदिति देवताओं की माता थी। इनकी पत्नियां और भी थीं, लेकिन यहाँ इन दोनों पत्नियों से ही अपने वीडियो का काम चल जाता है। तो दिति के पुत्रों में एक हिरण्यकश्यप नाम वाला महाबलशाली दैत्य हुआ, और हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद, जो कि भगवान श्री हरि का, नारायण का परम भक्त था। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन को एक परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था बलि। जब बलि दैत्यों का राजा बना तो उसने समस्त भूमंडल को और यहाँ तक कि स्वर्ग के भी देवताओं को अपने पराक्रम से जीतकर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया था। दैत्यराज बलि पराक्रमी होने के साथ साथ महान धर्मात्मा और दानी भी थे। यह सब आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो दोस्तों, जब देवलोक समेत समस्त भूमंडल पर दैत्यराज बलि का आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो गया, और देवताओं को देवलोक से निष्कासित कर दिया गया, तो देवता दुखी होकर इधर उधर भटकने लगे थे। तब देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की इस दशा को जानकर बहुत दुखी रहने लगी थी, और फिर उन्होंने अपने पुत्र देवताओं के इस दुख को दूर करने के लिए एक दिन भगवान विष्णु की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देव माता अदिति ने भगवान विष्णु का तप करना प्रारंभ कर दिया, इस उद्देश्य से कि भगवान विष्णु आकर देवताओं का यह कष्ट दूर करें। तो श्री हरि शीघ्र ही इनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर अदिति के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि ने, विष्णु जी ने पूछा कि बताओ माता, किस इच्छा से तुम तपस्या कर रही हो, तुम क्या चाहती हो। तब माता अदिति उनसे कहती हैं कि भगवान, दैत्यों के कारण मेरे पुत्र दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं, उनका यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता, सो कृपा करके आप देवताओं को फिर से उनका राज्य और सम्मान वापस दिला दें, वह भी बिना दैत्यों का वध किए। दैत्यों को बिना मारे ही देवताओं को सुखी कर दीजिए, उनका राज्य, उनका शासन, उनका मान सम्मान सब उन्हें वापस दिला दीजिए, वह भी दैत्यों के वध किए बगैर। क्योंकि भले ही दैत्य मेरी सौतन के पुत्र हैं, लेकिन वह मेरे भी पुत्र के समान ही हैं, सो उनका वध भी ना हो और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस मिल जाए, ऐसी कृपा करिए। अदिति की बात सुनकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और बोले
कि माता तुम धन्य हो जो दूसरों के पुत्रों को भी अपने पुत्र समान समझती हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। अब आप निश्चिंत हो जाइए, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और दैत्यराज बलि से समस्त भूमंडल लेकर पुनः देवताओं को दिलाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जिस समय दैत्यराज बलि के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था, उसी समय भगवान श्री विष्णु माता अदिति के समक्ष अत्यंत तेजस्वी बालक बनकर प्रकट हुए। वामन अंगुल की लंबाई के बालक बनकर भगवान श्रीहरि प्रकट होते हैं। वामन अंगुल की लंबाई होने के कारण ही भगवान विष्णु के इस अवतार को वामन अवतार कहा गया है। वैसे तो भगवान स्वयं ही जगत पिता हैं, सो इनके कोई माता पिता हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी भगवान प्रत्येक अवतार में किसी न किसी के पुत्र के रूप में ही प्रकट हुए हैं। इसके बाद भगवान वामन माता अदिति से विदा लेकर दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थल पर गए, जहां उन्होंने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि का दान मांगकर 3 पग में ही समस्त ब्रह्मांड नाप लिया था, समस्त ब्रह्मांड ले लिया था और दैत्यराज बलि को पाताल में निवास करने के लिए भेज दिया था। दैत्यराज बलि से समस्त ब्रह्मांड, स्वर्गलोक इत्यादि सभी लोक लेकर भगवान वामन ने देवताओं को सौंप दिए। तो इस तरह से वामन अवतार के समय भगवान वामन की माता अदिति कहलाईं और अदिति के पति महर्षि कश्यप जी इनके पिता कहलाए। आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से। जय श्री हरि, जय श्री हरि।